नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के पास में है। हम इसकी आपको पूरी सैर कराएंगे। ये है जोधपुर जयपुर बाईपास पर स्थित है बीकानेर में। और यहाँ पे इसकी एंट्री होती है, आप देख सकते हो। इसके चारों मेर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके चारों ओर गार्डन बने हैं रोड के दोनों साइड। इसमें और हम आगे बढ़ते हैं बारे धीरे में धीरे। महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, जैसे जन्म के समय उसका वजन क्या होना चाहिए और वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारी इसमें है। मुख्य प्रजातियां क्या होती है, भारत में पाई जाने वाली घोड़ों की क्या क्या नस्लें हैं, ये सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। इससे हम आगे चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि एक बहुत ही शानदार फोटोग्राफिक पॉइंट बना हुआ है जो एक्विन म्यूजियम है, घोड़ों का जो म्यूजियम बना हुआ है यहाँ पे। और इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे वीडियो में आगे। बहुत ही शानदार अनुभव है यहाँ पे आने का, घूमने का। एक बार ज़रूर यहाँ पे आके घूम के जाइए आप, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अश्व परिसर में। देखो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आकर्षक ये घोड़ा देख सकते हो यहाँ पे। और इसकी देखो चहलकदमी देखिए, और इसकी हाइट वगैरह बहुत ही शानदार हाइट वाला और बहुत ही फुर्तीला घोड़ा है ये। हम दिखाते हैं इसको, मतलब मैं आपको इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। और इसकी मतलब जो रनिंग है, इसकी कैसे भागता दौड़ता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और ये दूसरा देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पे जो घोड़ों का रखने का जो बाड़ा बनाया हुआ है, इसमें एक ही घोड़ा रहता है। ये वाइट जो नुकरा घोड़ा है, बहुत ही सुंदर है। देखो ये व्यक्ति इसको भगा रहा है इधर से इधर, और इसकी चाल दिखा रहा है। बहुत ही शानदार विदेशी टाइप घोड़ा लग रहा है ये, बहुत ही शानदार। इसकी चाल देखते रहिए, बहुत ही सुंदर चाल है घोड़े की। बहुत ही मज़ा आएगा, जैसे वीडियो में देखने को मिल रहा है आपको। और वहाँ पे जाके आप जो देखने का जो मज़ा है, उसका अलग ही फ़र्क है। वहाँ पे जाके देखने की हर चीज़, यहाँ पे जाओ कुछ नहीं है वहाँ पे जाने का, मात्र 60 रुपये का टिकट है। और अश्व प्रेमी को तो यहाँ पे आना ही आना चाहिए एक बार। ये जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, ये पूरे एशिया में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे घोड़ों पे रिसर्च चलती रहती है, जहाँ पे सबसे पहले अश्व और जो अपना गधा है, इनके बीच में एक संकरण करा के उस यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की प्रजातियां भी पैदा की जाती है। और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आप जाओगे ना, यहाँ पे रिसर्च सेंटर बने हुए हैं हर चीज़ के, मतलब अलग अलग टाइप की जितनी भी नस्लें पाई जाती हैं इंडिया में। लेकिन यहाँ पे इंडियन नस्ल मिलेगी, एक दो रशियन नस्ल भी मिल जाएगी गधों वगैरह की। बहुत ही शानदार ये अनुभव रहा है मेरा भी यहाँ पे। मैं भी 3-4 बार गया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। और मैं जब भी टाइम मिलता है मेरे को यहाँ पे जाने का, तो मैं यहाँ पे जाने की पूरी कोशिश करता हूँ और हर एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेके आता हूँ यहाँ से। और इस टाइप के यहाँ पे बहुत सारे घोड़े घोड़ियाँ हैं अलग अलग टाइप की, मतलब जिसको ख़रीदना है। यहाँ पे ख़रीदने वाली बात का ध्यान रखिए आप। खरीदते यहाँ पे क्या है, साल में एक बार ऑक्शन होता है घोड़ों का। ऑक्शन मतलब नीलामी होती है साल में एक बार। और उस नीलामी में जो व्यक्ति जिस घोड़ी पे मतलब रेट लगाता है, जो ज़्यादा रेट लगाएगा उसी को मिलेगी। और ज़्यादा कोई रेट वगैरह हाई नहीं जाती इनकी, अच्छी रेट में दे देते हैं, जो वाजिब रेट होती है उसी में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे घोड़े और घोड़ी खरीदने वाले भी भाई अपना ध्यान दें, ताकि यहाँ पे आके मतलब अच्छे अपने मनपसंद की जो घोड़े घोड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे घोड़े घोड़ियाँ ऑप्शन होते हैं, इनको ख़रीद के ले जाएं यहाँ से। और आगे अपना उसमें देख ले, अपने जो स्टड फार्म है उनमें उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं और बहुत ही अपने आकर्षक भी बना सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए बहुत ही जो घोड़ियाँ बहुत ही समझदार टाइप है। जैसे हम इनके पास में जाते हैं तो ये खड़ी होती, बाड़े के जो पाइप लगे हैं इनके पास में आ जाती है, और हाथ वगैरह फेरते हैं तो आराम से हाथ उथ फेर सकते हैं इन पे। तो मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे बाड़े बने, अलग अलग कलर की मारवाड़ी घोड़ियाँ ज़्यादा है यहाँ पे। सारी की सारी जो घोड़ियाँ हैं वो मारवाड़ी हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। इतने सारे बाड़े हैं, देखो इन बाड़ों में 2-2 3-3 घोड़ियाँ रखी है सभी में। और अलग अलग टाइप की घोड़ियाँ, अलग अलग जैसे नस्ल है इनकी, हाइट है, वो सारी यहाँ पे बोर्ड लगा रखे हैं। उन बोर्डों पे पूरी जानकारी लिख रखी है इनके बारे में, एक एक के बारे में। जैसे एक बाड़ा बना है, इस बाड़े के सामने बोर्ड लगा है, बोर्ड पे हर चीज़ में जैसे घोड़ी की नस्ल कौन सी है, हाइट क्या है इसकी,
हर चीज़ की जानकारी पूरी दी हुई है इसमें। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है यहाँ का। यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए अश्व प्रेमी को, जो घोड़ों से प्यार करते हैं, जो घोड़े रखते हैं और जो घोड़े रखने के शौकीन हैं, उन व्यक्तियों को तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। तो आगे देखो, यहाँ पे हर चीज़ मतलब कलर तक लिखा है यहाँ पे। बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ का। बहुत बड़ा जो केंद्र है ये बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे हम फ़ोन में दिखा नहीं सकते, इतना बड़ा है कि मतलब यहाँ पे इतने घोड़े वगैरह है कि एक एक चीज़ को हम दिखा नहीं सकते। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा हम इसको दिखाएंगे तो। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो हमें नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता जाता है कि ये भी इसी टाइप की भी घोड़ी होती है, ये कलर भी होता है। हर टाइप की घोड़े और घोड़ी जो इंडिया में पाए जाते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग कद काठी है इनका सभी का, और डिफरेंट डिफरेंट हर जानवर की अलग अलग विशेषता है। किसी के सिर पर टेक्का है, किसी को कोई पंच कल्याण है, कोई किस टाइप की नुकरा घोड़ी है, कोई नुकरी घोड़ी है, कोई नुकरा घोड़ा है। इस टाइप की हर चीज़ को, और यहाँ के जानवर सारे अलग अलग विशेषता लिए हुए हैं। और बहुत ही अनोखा ये उत्कृष्ट फार्म तो नहीं बोल सकते इसको, अश्व अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। बहुत ही शानदार बना हुआ है यहाँ पर, और इसको पूरा गवर्नमेंट ही चलाती है। गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, हर साल गवर्नमेंट ही इसका ऑक्शन करती है। और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं सारे के सारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। चाहे डॉक्टर ले लो, चाहे हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। घोड़ियों के अल्ट्रासाउंड वगैरह, प्रेगनेंसी इनकी, हर चीज़ की मतलब A to Z यहाँ पे जो व्यवस्था है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे गधे भी रखे हुए हैं, अलग अलग नस्ल के गधे हैं। गधों में भी बहुत नस्ल होती है, और ये गधे क्या होते हैं, अलग अलग नस्ल के होते हैं। इनको ब्रीडिंग में काम में लेते हैं इन गधों को। जैसे खच्चर की ब्रीडिंग करनी है तो गधा काम आएगा वहाँ पे। और इनका यहाँ पे अलग अलग गधों पे भी रिसर्च चलती रहती है, ये प्रयोग करते रहते हैं इन सभी पे। तो मतलब कौन सी नई नई प्रजातियाँ पैदा करते रहते हैं। तो ये भी यहाँ पे फ़ायदा है कि अलग अलग प्रजातियाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। इस टाइप की आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हो वैसा लगेगा। और इधर देख सकते हैं कि बहुत ही बाड़े बने हुए हैं। अलग अलग जो छोटे जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में कर रखा है। जैसे शिशुशाला है ये, यहाँ पे छोटे बच्चे रखे हुए हैं इसके अंदर। बहुत ही आकर्षक हैं ये सारे के सारे। बड़े बड़े बाड़े हैं, और यहाँ पे जो हर चीज़ का मेंटेनेंस भी अच्छी है यहाँ पर। सर्विस यहाँ पे जैसे कोई भी गोबर वगैरह, देखो गंदगी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। प्रॉपर साफ़ सफाई होती रहती है। ये देखो कितने सुंदर बच्चे हैं, बहुत ही आकर्षक और सुंदर बच्चे। और इन सभी पे देखो नंबरिंग की हुई है यहाँ पे। पता है हर एक जो जानवर है, हर एक का नंबर है, उसके नंबर के आधार पर उसको पहचाना जाता है। बहुत ही सुंदर और समझदार बच्चे यहाँ पर देख सकते हो आप। इनके देखो बारिश वगैरह है तो इनके जो बाड़ा है इसके पीछे इनकी जो रूम बने हुए हैं इनके अलग अलग, उन रूमों में ये जाके जिस टाइम बारिश होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जैसे धूप पड़ रही है तो धूप में वे उनके अंदर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। और अभी मौसम अच्छा है तो ये बाहर आ रखे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम का। ये भी मैं इनके पास आता हूँ तो देखो ये मेरे पास में आ रहे हैं और बहुत ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनको पास में जाके निहारोगे तब अलग ही मज़ा आएगा। ये जैसे मैं हाथ से सहला रहा हूँ तो ये पूरा मज़ा ले रहा है ये पूरा, और मेरे से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा ये। देख सकते हैं आप इनको। बहुत ही अच्छे अच्छे कम उम्र के इतनी अच्छी हाइट के बच्चे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये इस टाइप के बहुत सारे बड़े बाड़े बने हुए हैं। उन बाड़ों में अलग अलग टाइप के जानवर रखे हुए हैं। ये जैसे छोटे जानवर आ गए, छोटे जानवरों की भी अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पर। जैसे कोई छोटा जस्ट जन्मा है उसकी अलग कैटेगरी है, उससे बड़ा है उसकी अलग अलग एज के हिसाब से इनको कैटेगराइज कर रखा है यहाँ पर अलग अलग बाड़ों में।
अब हम चलते हैं किसी दूसरे बाड़े में, वहाँ भी दिखा देता हूँ मैं कुछ जानवर आपको। देखो दोस्तों, बहुत ही सुंदर घोड़े घोड़ियाँ यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ये भी बच्चे हैं सारे के सारे। फॉल सील्ड अश्व शिशुशाला इसके अंदर रहते हैं। और देखो बहुत ही सुंदर छोटे छोटे बच्चे, मज़ा आ जाएगा इनको देख के वाकई में। कैसे ये मेरे पास आ गए, जैसे ही मैं गया यहाँ पे तो मेरे पास दौड़ के आ गए हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो, ये देखो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे पास में आ रहे हैं, जैसे मैं इनका कोई फ्रेंड दोस्त हूँ। मेरे से घुल मिलने की पूरी कोशिश चल रही है यहाँ पर। बहुत ही शानदार लगा मेरे को यहाँ पे इनको सहला के, जैसे इनके जो पट्टा बना हुआ है उस पर हाथ फेर के, अलग ही अनुभव है। देखो ये मेरे पीछे पीछे आएगा। वाह मेरे शेर, बहुत ही शानदार अनुभव रहा है मेरा यहाँ पे। बहुत बार आता जाता रहता हूँ, एक बार ज़रूर मौका दीजिए आप यहाँ पे आके। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, बीकानेर में आइए। यहाँ पे ऊंट अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र एक दूसरे के सामने हैं। यहाँ बीकानेर के जो जयपुर जोधपुर बाईपास जाती है उसी रोड पे ये बना हुआ है। जस्ट रोड पे ही है, कभी आते जाते ही टल जाना चाहिए यहाँ पे। अब देखो हम चलते हैं म्यूजियम की साइड। उससे पहले देखो एक बहुत ही शानदार झोंपड़ी बनी हुई थी यहाँ पर, और बीच में ये जो घोड़ा दिखा रहा, मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन हम इसके अंदर चलेंगे इस बार। म्यूजियम के अंदर की साइड चलेंगे हम। यहाँ पे देखो एक गार्ड बैठा है, गार्ड साहब से हम बात करके चलते हैं अंदर। एक्विन म्यूजियम अश्व संग्रहालय, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। मैं तो देख चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं तो बहुत बार आया हूँ यहाँ पे, बहुत बार मैंने ये सब चीज़ें देख रखी है, मेरा इंटरेस्ट भी है इन चीज़ों में। बहुत ही शानदार। यहाँ पे जो जानवर है जितने भी, इनकी कैटेगरी लिखी हुई है और इनकी फ़ोटो भी बनाई हुई है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो हम घोड़ों को जो भी खाद वगैरह, जो भी क्या क्या खाने में देना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम चना चापड़, और इसके बाद में ये क्या सोयाबीन दे सकते हैं घोड़ों को खाने के लिए। घोड़ों को खाने की जो चीज़ें हैं वो बताई हुई है यहाँ पे, क्या क्या देना चाहिए। ये सेवण घास है, मरु घास है, ये मरुस्थल में होती है सेवण घास, ये भी दे सकते हैं। ये मूंगफली का चारा है, ये भी घोड़ों को खिला सकते हैं। और ये है जो की तूड़ी है, जो का पूस है, ये भी घोड़ों को खिला सकते हैं। घोड़ों से संबंधित जो सामान है, जैसे लगाम और बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। हल्दी घाटी के युद्ध में जो घोड़ा काम में लिया हुआ था महाराणा प्रताप, उसकी फ़ोटो लगी है। और भारत में घोड़ों की रजिस्टर्ड नस्लें हैं, उनकी एक एक जानकारी यहाँ पर दी हुई है। नाम लिखे हैं, नाम के साथ में जानकारी दी हुई है हर एक के बारे में। तो मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी नस्लें हैं, इनके बारे में कौन कौन सी जानकारी दी हुई है। मारवाड़ी घोड़ा है सबसे पहले, मारवाड़ी हॉर्स के बारे में जो जानकारी है आप इसको जूम करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये काठियावाड़ी हॉर्स गुजरात में पाया जाता है। काठियावाड़ी हॉर्स आप सभी जानते हैं, इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में क्या विशेषता है। नेक्स्ट अगला मैं दिखाता हूँ आपको भीमथड़ी घोड़ा। भीमथड़ी घोड़े के बारे में भी आपको जानकारी दी हुई है, यहाँ पे पढ़ लो आराम से। बूटिया हॉर्स, बूटिया पोनी टट्टू है ये, इसके बारे में जानकारी है। स्पीति टट्टू, स्पीति जो घोड़ा है, लाहौल स्पीति नाम सुना होगा, वहाँ का ये घोड़ा है जो पहाड़ों में काम में लेते हैं। मणिपुरी टट्टू, तो यहाँ पे मतलब गधों और घोड़ों, मतलब जो ब्रीड है उसके बारे में, पूरी ब्रीड के बारे में बताया गया है। ऐसा नहीं कि ओनली घोड़ों के बारे में बताया गया है, घोड़ों की पूरी नस्ल के बारे में बताया गया है। जास्करी टट्टू है, इसके बारे में है जानकारी। कच्ची सिंधी घोड़ा है,
इसके बारे में भी अच्छी जानकारी दी हुई है। ये घोड़ा इसकी क्या विशेषता है, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ों को इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए, ज्ञानवर्धक है। हम कभी भी कोई भी हॉर्स फेयर में जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं, तो ये जानकारियाँ बहुत काम आती है। ये यहाँ का रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इनका, ब्रीड रजिस्ट्रेशन हुआ था, राजपत्र के साइन है इसमें राष्ट्रपति के। भीमतड़ी घोड़े की ऐतिहासिक मुहिम हुई थी यहाँ पे, ऐतिहासिक नस्ल का इन्होंने उत्पादन किया था, तब भी ये इनाम दिया गया था इसको, भीमतड़ी घोड़ा। इसकी ब्रीडिंग यहीं पर हुई है। आगे आप देख सकते हो शिवाजी का जो घोड़ा है, भीमथड़ी हॉर्स, बहुत ही शानदार घोड़ा है ये। हर एक नस्ल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी मेरे को लगता नहीं कहीं मिलेगी। गधों के बारे में ये जानकारी दी हुई है। ये जो इंडियन वाइल्ड आस है, इसके बारे में जानकारी है। बहुत ही अच्छा लगा ये जानकारी, मतलब कलेक्शन करके मेरे को भी। आप सभी को भी इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में कहीं भी आप अटको नहीं। पशु मेला हो चाहे घोड़ों के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस जानकारी को आपको रखना ही रखना चाहिए, ताकि आप कहीं भी किसी भी पशु मेला हो चाहे पशु प्रदर्शनी हो, कहीं भी आप मात नहीं खाओगे। बहुत ही सुंदर यहाँ का म्यूजियम है, वो भी बहुत अच्छा बना रखा है। इस म्यूजियम में यही मतलब हर चीज़ के बारे में जो रिटर्न में जानकारी होती है वो दी गई है। उसके साथ साथ में हमें समझा गया है कि घोड़ों को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, ये जानकारी इनमें दी गई है। आप आराम से इनको पढ़ सकते हो, पढ़ने पे ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको, और इनको पढ़ने से आप जूम करके आराम से पढ़ सकते हो। अब मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट दूसरे रूम में, जहाँ पर इनको प्राइम मिनिस्टर ने जो प्राइज़ दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने, ये भी दिखाया गया है हर जगह। ये बहुत ही सम्मानित यहाँ की जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिसर्च सेंटर, बहुत ही रेपुटेटेड रिसर्च सेंटर है। घूमने का मात्र फीस है यहाँ की 50-60 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। बहुत शानदार नज़ारा यहाँ का। एक एक चीज़ आप जाओगे तो आराम से पढ़ सकते हो यहाँ पे। अब घोड़ों का वर्गीकरण कैसे किया हुआ है वो यहाँ पर एक एक चीज़ समझाई हुई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिखी हुई है। तो इन चीज़ों को आप आराम से जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। मैं इसलिए बना रहा हूँ इनको वीडियो की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पढ़ लिख के नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकूँ घोड़ों के बारे में। नहीं तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, क्योंकि मेरे को ये जानकारी चाहिए थी, तब मैंने ये जाके यहाँ पे, जैसे ये इनकी डाक टिकट भी जारी हुई है। जो इंडियन हॉर्स है इसकी डाक टिकट भी जारी हो चुकी है यहाँ पे। जो अपना इंडियन पोस्टल सर्विस है, इसने घोड़ों की जो नस्ल है, जो इंडियन हॉर्स है, इसके डाक टिकट जारी किए इस पर। यहाँ पे देखो सीमन कैसे कलेक्शन करते हैं, और इनको स्टोरेज कैसे करते हैं फ्रीज में, और आगे ब्रीडिंग में कैसे काम में लेते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। बहुत ही अच्छा स्टाफ यहाँ का, और बिहेवियर उनका देखो तो सारे डॉक्टर्स का अच्छा बिहेवियर है। हर चीज़ आपको अपनत्व का एहसास होगा यहाँ पे आके। हर चीज़ बहुत शानदार है यहाँ की। प्री वेडिंग शूट के लिए भी यहाँ पे अलग अलग बग्गी वगैरह की सर्विस चालू है, और बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें भी देखने को मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये घोड़ा, बहुत ही शानदार फ़ोटो लगी है। इसके बारे में जानकारी दी हुई है, कौन सा घोड़ा है, क्या है।
हर चीज़ देखने को मिल रही है मेरे को। सिंधी घोड़े के बारे में बताया गया है। रेवल चाल के लिए सिंधी घोड़ा बहुत फेमस है। जो बालोतरा मेला, पशु मेला लगता है बाड़मेर में, बहुत ही शानदार मेला लगता है। बहुत सिंधी घोड़े आते हैं यहाँ पे। मेले का भी आपको अनुभव लेना चाहिए। सिंधी घोड़ों की अच्छी जानकारी मिलेगी। राजस्थान के कुछ मेले जैसे बाड़मेर का बालोतरा मेला है, नागौर का पशु मेला है, पुष्कर का मेला है, बहुत ही शानदार घोड़े आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक जड़ी बूटी उद्यान भी है। वो जड़ी बूटी उद्यान का वीडियो में मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैंने इसको स्किप किया। अगले कई वीडियो में मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। वो भी बहुत अच्छा है, जड़ी बूटियों का रिसर्च होता है उसमें। और भारत में पाई जाने वाले पता नहीं 122 जड़ी बूटियाँ, पता नहीं इतनी जड़ी बूटियाँ वहाँ पे है। वो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल से बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम। ये घोड़े यहाँ पे हैं नहीं, लेकिन जो दिख रहे हैं तस्वीरों में, विदेशी घोड़े हैं सारे के सारे। अभी जो आप तस्वीरों में सामने देख रहे हैं विदेशी घोड़े हैं। और इनके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि ये पर्शियन नस्ल का है, ये लेप्चा हॉर्स है, डांसिंग के लिए फेमस है, और भी कई चीज़ें विशेषताएं बताई गई है। यहाँ का जो स्टाफ है वो आपको पूरी बता देगा। यहाँ के जो रिसर्च एनालिसिस डॉक्टर्स हैं वो आपको बता देंगे विदेशी घोड़ों के बारे में भी, इनकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको, अगर आप एक अश्व प्रेमी हो तो आप ज़रूर आके यहाँ पे जाइए बीकानेर के अंदर। यहाँ पे ऑक्शन में ज़रूर आइए। अगर आपको घोड़ा ख़रीदना बेचना हो तो यहाँ का ऑक्शन होता है। अभी जैसे ये वीडियो मैंने जुलाई में बनाया है, तो जुलाई में वो बोल रहे थे कि अभी ऑक्शन होने वाला है।